एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आज कवर करेंगे अपन। और इसमें क्या दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन 7 में गिवन है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा कितना दे रखा, 7/8। और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। फर्स्ट नंबर पे हमें फाइंड करना है टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है ना, 1 माइनस साइन थीटा। और क्या है अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही है ना बेटा प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारी दुनिया की आंखों के। चलो, तो cot थीटा इक्वल टू क्या है, 7/8 और फाइंड करना है ये चीज। अब cot दे रखा और यहां पे जो चीज हमें फाइंड करनी, ठीक है, उसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यदि हमने साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम क्या कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और वैल्यू पुट करने से उसका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, है ना, आंसर आ जाएगा। तो जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, सेकंड में और क्या चीज भी फाइंड करनी, कॉट स्क्वायर थीटा भी फाइंड करने का। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो बहुत इजी है, वो अभी जस्ट एक बार में हो जाएगा, लेकिन मेन इसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे कि गिवन क्या है। नाउ इट इज गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। और cot बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, क्या होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इससे इसके क्या पता चला, बेस कितना हो गया, जल्दी बोलो, बेस कितना हो गया, 7K। अब याद रखना थोड़ा, अभी मार्क्स नहीं कटवाना तो आप पूरा चीजें लिखोगे। तो बेस क्या हो गया 7K और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8K। तो आप यहां पे लेट कर लोगे रेशियो सिंबल BK। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस हमारा हो जाएगा 7K, बेस क्या हो जाएगा 7K और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8K। तो हाइपोटेनस हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। अब हमें हाइपोटेनस पहले फाइंड कर लेनी, तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² इज इक्वल टू p कितना है 8K का होल स्क्वायर और b कितना है 7K का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 8 8 जा 64 K² हो जाएगा, 7 7 जा 49 K² और 64 और आप 49 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 113 K² हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 113 इंटू K²। 113 तो आपको कैसा नंबर मिल जाएगा, 113 का और ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, केवल K बाहर आ जाएगा। तो h हो जाएगा अंडर रूट 113 इंटू इस K² से एक K क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। किसके बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट साइन के बाहर आ जाएगा। तो आपको हाइपोटेनस साइड भी मिल चुकी है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें जरूरत किसकी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की। तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। आप बताओ नाउ साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होना। देखो एंगल तो चेंज हुआ नहीं, इधर भी थीटा था इधर भी थीटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है जल्दी बता दो हमें, 7K
ना 8k है, और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113k, k से k कट जाएगा, साइन थीटा कितना आ गया 8/113 आ गया, ये आ गया साइन थीटा। अच्छा उसके बाद इसे सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं और इसका थर्ड पार्ट अपन कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। एंड इसी तरह कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है, बेस कितना है 7k, और हाइपोटेनस कितना आया अंडर रूट 113k, k से k कट जाएगा 7/113, एक इसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, एक थर्ड इक्वेशन। अब जो हमें फाइंड करना, हमें फर्स्ट नंबर पे क्या फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो नाउ अब हम लिखेंगे हमें फर्स्ट फाइंड करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके बराबर होगा क्या, आप पहले नंबर तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इधर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह इधर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज आपको बता दें इधर अलग से कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कभी भी जैसे साइन थीटा लिखा है तो बहुत सारे बच्चे इसका मतलब ये समझ लेते हैं साइन इंटू थीटा, साइन के साथ हमेशा कोई ना कोई एंगल होगा, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन सभी के साथ, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट सेक कोसेक हो, उनके बगल में एक क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, एंगल जरूर होगा, बिना एंगल के मीनिंगलेस है, ठीक है, ये हमेशा इनके बगल में क्या रहेगा एक एंगल, और उनका मतलब इनके बीच में मल्टी साइन नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब मल्टी नहीं होता। और आपको याद रखना साइन थीटा का होल स्क्वायर हमेशा ऐसा लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मत सोचना कि थीटा की पावर 2 नहीं लगी, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसका मतलब पूरा साइन थीटा की जो भी वैल्यू है वो 2, उसका होल पावर कितना है 2, तो समझ गए ना बात को। तो ये अलग से कहीं भी नोट कर लेना, इसको मैं रब कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता, तो आप समझो 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है जल्दी बताओ, है ना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 8/113, और स्क्वायर लगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, अपॉन पे, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कितना आया, कॉस थीटा की वैल्यू है 7/113 अंडर रूट 13, और स्क्वायर लगा है तो इसमें भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लगा देना। अब इधर इसको सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा ओनली 113, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113। आप इसका एलसीएम लोगे ऊपर वाले का, तो एलसीएम आएगा 113, इधर हो जाएगा 113 माइनस 64, और इसी तरह नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। अभी 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 आएगा, और 113 से 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 आएगा, यही इसकी क्या आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इसके जो इक्वल है ना इसके एलएचएस में तो ये वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू आंसर आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, पूरा लिख लेना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। कितना आया आंसर 49/64। ये जो एलएचएस में इधर अपने पास थोड़ा प्लेस में क्या हो गया
कम हो गया है, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों से लिखा। ये जो LHS है उसी को सेम लिख दिया। क्या हो गया, इधर से समझा दें, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जब तक आप नोट करते चलना। सबसे पहले गिवन क्या था, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इधर देखेंगे सब लोग, cot थीटा इज इक्वल टू क्या था, 7/8। फाइंड क्या करना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले जो गिवन है उसी का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे कि cot थीटा इज इक्वल टू कितना है, 7/8। अब कोई भी रेशियो दिया, इसका मतलब उसमें हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता है, थर्ड साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। cot थीटा बराबर क्या है, 7/8। और cot बराबर होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें पता है कि रेशियो है तो कोई ना कोई रेशियो सिंबल होगा, तो हमने लेट कर लिया रेशियो सिंबल भी के, तो बेस कितना हो गया 7 के और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 के। अब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता, थर्ड साइड हाइपोटेनस बची वो नहीं पता, तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वहां से हम क्या निकाल, क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड हो गई किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम। और कितना आई, √113 इंटू के, ए आ गया। अब हमें जो फाइंड करना था जिसका वैल्यू, उसमें हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता है, कॉस थीटा की। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो P/H मतलब परपेंडिकुलर 8k है और हाइपोटेनस कितना है, √113 इंटू के से के गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8/√113। अब बीच में बात नहीं करना, इधर समझो, मैं वहीं आ रहा हूं, ठीक है। आप अपने मन से दिमाग मत लगाओ, फिर से जब मैं पूरा समझा रहा हूं एक लाइन से तो फिर सुनो। साइन थीटा कितना आया, 8/√113। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है 7 के और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई, √113 इंटू के से के गया, क्या बचा 7/113। ये वैल्यू फाइनली हमें साइन थीटा कॉस थीटा की पता चल गई। अब हमें फर्स्ट वाले में फाइंड क्या करना था, पहले ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इस चीज को लिखा इज इक्वल टू, पहले तो यहां फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता, अभी मैंने बता दिया। इसी तरह नीचे भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113, स्क्वायर लगा तो हम क्या कर देंगे, होल पावर 2 लगा देंगे। फिर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 7/√113, इसमें स्क्वायर लगा था तो इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब पहले नंबर, अभी इसको देखो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, √113 का स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल 113। इसी तरह होल अपॉन लग गया, फिर 1 ज्यों का त्यों माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113। अब उसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा, 113 का से मल्टी करो, 113 माइनस 113 से 113 गया 1, और 1 का मल्टी 64 से कर दो, इतना तो आपसे बनता है ना एलसीएम लेते। फिर होल अपॉन वाली लाइन जो की तो लगी, अब इसको भी सेम तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम आया 113, इधर पे 113 माइनस 49। मैं अलग से कहीं बता दूं, यहाँ पे देखो भाई 1 माइनस कितना था 7/113, ए था ना, नहीं इधर पे कितना था 49/113, इसका एलसीएम लोगे, मैं अलग से बता रहा हूं, 113 एलसीएम आएगा, 1 का 1 में डिवाइड करो कितने बार जाएगा 113 बार, और 113 का मल्टी इससे कर दो कितना आ गया 100, और 113 का 113 में डिवाइड करो कितना आया 1, और 1 का मल्टी किससे करोगे 49 से, तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाले को अपन ने सॉल्व किया, इसी तरह नीचे वाले को, उसके बीच में एक होल अपॉन था। अब सबसे अपॉन के हो मतलब जे अपॉन में है और जे सबसे नीचे है, तो जे कट जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जे वैल्यू कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी ना, तो ये कट जाएगा। इधर बचा 113 में से 64 गया, 49 घट आ गया, और 113 में से 49 घटाओगे तो 64 बचेगा, यही हमारा आंसर। क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू आ गई, जी एलएचएस में लिख दिया, ठीक है।
अब इसका सेकेंड पार्ट बहुत इजी है, जो ठीक है आ गया होगा ना, वेरी गुड। अब देखो ये कितना इजी है, जो सेकेंड में फाइंड करना था, मैं उसको सेकेंड वाले पार्ट को देखो, किसको, साइन थीटा कॉस थीटा निकाला। अरे तो वो पता ही नहीं होता वैल्यू, तो हम कैसे पुट करते उनकी जगह, वो तो उनकी वैल्यू बिना कोसाइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता किए हम कैसे वैल्यू वहां उसका फाइनल आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो P अपॉन H फॉर्मूला होता, परपेंडिकुलर तो पता, हाइपोटेनस नहीं पता, इसलिए हाइपोटेनस फाइंड की। ठीक है, तो साइन थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा की सीधे सीधे इधर वैल्यू भी पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिना साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड की, हम कैसे उस ओवरऑल की वैल्यू फाइंड कर सकते। ठीक है, मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करो, अब तुम्हें x और y की वैल्यू, मैं तुमसे बोलूं x और y की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, है, तो तुम क्या बोलोगे, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बोल दोगे x प्लस वाई ही होगी। कितनी होगी, क्योंकि ये ऐड तो हो नहीं सकते अनलाइक टर्म है इससे ज्यादा। यदि मैं तुमसे बोलूं, या तुम बोलोगे सर मुझे ये तो बताओ कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है कि 3 है, और फिर y की वैल्यू कितनी है, -3 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो अब इनका सम x प्लस वाई कितना आएगा, जल्दी बताओ, -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, तो x प्लस वाई कितना आएगा, -1 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यदि मैं ये +3 कर देता तो कितना हो जाता है। तो भाई ये वैल्यू, जब तक x और y की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम x प्लस वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे। उसी तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें जुड़ा है, और क्वेश्चन ने पूछा इस पूरे की वैल्यू फाइंड करो। एक हिंट दी थी कि कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन कुछ था, 7/8 था, कितना था, ये हिंट दी। तो पहले साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा ना, फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंट ना दी होती तो तुम बोलते वी कांट फाइंड, हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ पाए कि भाई जब तुम्हें कॉट थीटा दिया ही नहीं होता और बोल देता कि केवल इसको फाइंड करो, सीधे बोल देता फाइंड द 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो, और कोई हिंट नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सीधे फाइंड करो। तो क्या बोलते, आप उसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ज्यादा सिंपल हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हमें यदि ये हिंट दी है तो मतलब हम इसकी भी पूरी वैल्यू एक न्यूमेरिक तरीके से दे सकते हैं। वो कब दे सकते हैं, जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमको क्या होगी, पता होगी। क्लियर बात, आगे बढ़े। और सेकेंड पार्ट इसका देखो, सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट क्या है फाइंड करने का, और हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसके लिए मैंने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले ही दिया है कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, दी है ना। अब मुझे पता है कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब, अभी जस्ट मैंने बताया था कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, 2 बार मल्टी होगा, और कॉट थीटा की वैल्यू मुझे पता है 7/8 है, तो दूसरे कॉट थीटा की वैल्यू भी कितनी है, 7/8। तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको गिवन है, सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका 90 कहां पे बन रहा है, बी पर। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी इस पर बी पर 90 डिग्री है, एंगल भी 90 है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और साथ में इसमें एक और चीज दे रखी है कि tan a की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3। तो हमें फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी। इस बार एंगल चेंज है, ए है और सी है, ध्यान रखना, साइन ए है और कॉस सी, तो एंगल चेंज है, वैल्यू अलग होगी, एक ही एंगल पे मत डिपेंड रहना। और क्या है, कॉस ए इंटू साइन सी। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, माइनस लगा है क्या, बाकी सब सेम है, साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी।
तो यानी हमें इस ट्राइंगल में साइन ए भी निकालना है, साइन सी भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है और कॉस सी को भी फाइंड करना। ठीक है, अब पहले तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके कहां पे 90 है, बी पर, तो बी वर्टेक्स तो इधर पे होगा। अब ए और सी कहीं पर भी हो सकते, तो ए इधर ले लेते हैं, सी इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, tan a बराबर दे रखा हमें, क्या दे रखा, tan a। तो tan a इज इक्वल टू कितना दिया, 1/√3। तो यानी a एंगल के सामने की ये परपेंडिकुलर होगी और a बेस होगी। ठीक है, तो फिर थर्ड साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इतना काम हम सिमिलर करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है, इट इज गिवन, नाउ इट इज गिवन, थोड़ा किनारे से लिखता हूं इधर से, नाउ इट इज गिवन, गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अभी इधर पे मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं लिख रहा हूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक फॉर्मूला पता है। अब यहां पे tan तो है, तो परपेंडिकुलर और बेस तो आएगा, लेकिन एंगल कौन सा है, a। तो a एंगल के सामने की साइड कौन सी है, BC। तो J होगी परपेंडिकुलर और J होगी बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी है, BC, और बेस कौन सी है, AB। बेस कौन सी साइड हो गई, AB। ठीक है ना, क्लियर बात। तो अब यहां पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि रेशियो सिंबल लेट कर लेंगे, कि लेट रेशियो साइन या रेशियो सिंबल बीके। ठीक है, सो BC साइड कितनी हो जाएगी, BC साइड हो जाएगी, ऊपर 1 है ना, तो 1K आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1K, या केवल K लिख दो, 1K या K। 1K का मतलब 1000 मत समझ लेना, ठीक है, इसलिए मैं K लिख दे रहा हूं। ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा, AB की वैल्यू √3 × K, इतना हो जाएगी। भाई इसमें हमें दो साइडें पता चल गई कि एक कितना है, BC साइड कितना है, K है, K लेंथ है, और इसकी लेंथ कितनी है, √3K है। इसकी लेंथ कितनी है, √3K। तो हमें थर्ड साइड फाइंड करना, थर्ड साइड कौन सी है, 90 के सामने की, तो वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस। ठीक है, तो बस लगा दो PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें लिखेंगे नाउ, इतनी जगह मैं यूज करूंगा, ठीक है, लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC, और इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, PGT। तो बताओ इसमें हाई लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC। तो AC साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अदर टू साइड कौन सी है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC वैल्यू पता नहीं, AB की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, √3K और होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू कितना है, K का स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर होगा 3, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, और इधर K स्क्वायर है, तो 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर कितना हो गया, 4K स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, AC का स्क्वायर। स्क्वायर को साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको चलो ऐसे लिख दे, इसको हमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2K का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, AC कितना आ गया, 2K। कितना आ गया, समझ में आई बात। भाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और K तो ऑलरेडी स्क्वायर में था, तो 2K का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, K का स्क्वायर K स्क्वायर। जब कोई LHS और RHS में दोनों में होल स्क्वायर पावर चढ़ी हो ना, तो पावर से पावर कट जाएगी। ठीक है, तो AC की लेंथ कितनी आ गई, 2K। मतलब हमें इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस भी पता चल गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, साइन A cos C की, साइन A की वैल्यू भी जरूरत है, साइन C की भी वैल्यू की जरूरत है, cos A की वैल्यू भी हमें चाहिए है, और cos C की वैल्यू भी हमें चाहिए। ठीक है, तो हम साइन A, पहले साइन A cos C निकाल देंगे, फिर cos A sin C निकाल, सॉरी हाँ, ऐसे एक लाइन से निकाल दो पहले, अब इसके बाद इधर से। तो अब हम क्या करेंगे, एक साथ लिख दे कि भैया नाउ साइन A। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, साइन A इतने दिन से यही चल रहा। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन इसमें एंगल कौन सा लगा है? ए। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड में जिससे पूछूंगा वो बताएगा, पर ए फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, नहीं मैं जिससे पूछूंगा, ठीक है। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर अर्पिता बताएगी। हाँ नहीं बताओ, अच्छा नहीं नहीं ओनली परपेंडिकुलर बताओ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा ए के लिए? वेरी गुड। तो आपको पता है साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी? बीसी। तो इधर आएगा बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? एसी। अब वैल्यू पुट कर दो तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीसी कितना है? के, और ये कितना है? 2k। तो k अपॉन 2k, k से k कट जाएगा तो ऊपर बचा 1, तो 1 अपॉन 2। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 अपॉन 2। आ गया ना? नहीं समझ में आया? आया? अच्छा साइन सी भी निकाल लो फटाफट। एंड अगेन अब हम साइन सी फाइंड कर लें, तो साइन सी कितना आएगा? साइन मतलब तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल चेंज हो गया है, एंगल क्या जुड़ा है? सी। एंगल कौन सा जुड़ा है? सी एंगल जुड़ा है। तो सी फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर कौन होगा? सी के लिए। अब यहां ध्यान से देखना, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, सी एंगल इधर पे, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सी के अपोजिट साइड, और सी से जुड़ी साइड बेस होगी, ठीक है। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी ए बी। साइन बराबर हमें पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता, तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई? ए बी क्या है? √3k, और ए सी क्या है? 2k। k से k गया तो क्या बचा? √3/2। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट अब हम cos A और cos C और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगेन सिमिलरली cos A फाइंड करते हैं, तो cos A की वैल्यू, cos मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos मींस क्या होता है? बेस अपॉन एंगल क्या है? A। अब कौन बताएगा? चंचल, चलो बताओ cos A इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल आप वैल्यू बताओ। cos बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल है A, तो cos से बराबर क्या होगा? डायग्राम को देखो, जल्दी बताओ। बोलो जल्दी, तो बताओ चेतना। √3k अपॉन 2k। देखो भाई cos बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल कौन सा है? A। तो A के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और A से जुड़ी साइड क्या होगी? बेस। J हो गई बेस, बेस कौन सी हो गई? AB। और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने होती है, तो वो हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक है। अब AB की वैल्यू कितनी है? √3k, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 2k। तो k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा तो कितना आया? √3/2। वेरी गुड। तो cos A इज इक्वल टू कितना आ गया? थर्ड पार्ट दे दो उसे, क्या हो गया? ठीक है, cos A इज इक्वल टू कितना आ गया? √3/2। ठीक है, इसको मैं इधर लिख दूं, तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं इसके बाद कि cos A कितना आ गया? √3/2 आ गया। ठीक है, इसे थर्ड पार्ट दे दे। अगेन अब cos C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? cos C। एंड वैसे हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम समझदार हो चुके हैं कि हम डायरेक्ट इतना करने के बाद AC निकालने के बाद सीधे हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे, और जिस तरीके से हमने इनको अलग अलग वैल्यू निकाली ना, उसी तरीके से हम उसको डायरेक्ट अलग अलग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते तो भी हो जाएगा, तो इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक चीजें बताना चाह रहा था, इसलिए एक ही है। अब cos C कितना होगा? तो cos इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब C एंगल के लिए बेस क्या है? C एंगल के लिए बेस है BC, और हाइपोटेनस है AC, तो इसमें आएगा BC अपॉन AC। तो cos C कितना हो गया? BC क्या है? K, और AC कितना है? 2K।
तो k से k गया, कितना आया 1/2, तो cos c भी कितना आ गया 1/2। अब ये हमें पूरे वैल्यू मिल गए। अब जो हमें फाइंड करना था मैं इधर का रफ कर दूं, ठीक है, ए वाला भी नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखना, बस बाकी बाद में लिख लेना है ना। अब हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना था, सो अब हमें जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना था, फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अभी 11th क्लास में जब पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा हमें करना ही नहीं पड़ेगा। पता, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ए फॉर्मूला आपका लग जाएगा साइन ए प्लस सी का। तो एंगल फाइंड कहां से हो जाएगा, यहां से। tan ए बराबर कितना दिया 1/√3, तो यहां से अपन वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो खैर अभी यहां पे देखेंगे, तो साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ। साइन ए 1/2 है, इनटू फिर क्या है कॉस सी कितना है 1/2 ही है, फिर प्लस लगा, फिर कॉस ए कितना है, कॉस ए √3/2, और कॉस साइन सी भी कितना है, ये हमने वैल्यू कहां से पुट कर दी, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आप बगल में लिख देना, जो हमने वैल्यू पुट की है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब बताओ, ये तो बेसिक अलजेब्रा लगना है कि पहले मल्टी करेंगे कि ऐड करेंगे, पहले मल्टी करेंगे, इनके बीच में मल्टी है और इनके बीच में 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4, ठीक है। इधर प्लस है जेड, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। अब ये 4 एलसीएम आ गया यार, सीधे 1/4 और 3/4 थर्ड है ना, कितना हो गया 1 आंसर आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाता है, ठीक है। एलसीएम लेके भी कर लो तो आ जाएगा कितना 4/4, कट होके कितना आ गया आंसर, सिंपल हो गया 1, तो आंसर आ गया इसका 1। अच्छा, नेक्स्ट में अपना क्या आएगा 1/4, एज इट है सबको सेम है, बच बीच में क्या लगा है माइनस, लगा ना माइनस। तो जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे तो सारी वैल्यू सेम ही पुट करनी है, साइन ए एज इट, कॉस सी भी है, कॉस ए भी है, साइन सी भी, बस बीच में क्या लगा है माइनस, तो इधर प्लस की जगह क्या लगा दोगे माइनस सेकेंड पार्ट में। और तो 1/4 माइनस 3/4 जब करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 यानी -2/4 यानी -1/2 हो जाएगा आंसर। सेकेंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा -1/2, ठीक। 1 क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इन ट्राइंगल PQR, इसमें 90 डिग्री कहां पे है तो Q पर, यानी कि इसमें Q पर 90 डिग्री है, और साथ में इसमें और क्या क्या दे रखा PR प्लस QR, PR साइड और QR साइड का सम 25 सेंटीमीटर है, और एंड PQ साइड हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना साइन P कॉस P और tan P की वैल्यू, बस कहते ना टू फाइंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन P कॉस P एंड tan P की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। यही है ना क्वेश्चन हमारा, साइन P कॉस P एंड tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, मैंने क्या बोला था, अभी आपको नोट नहीं करना है, केवल देखना, नोट बाद में करना, पहले आप दिमाग में तो बैठा लो क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 कहां पे बन रहा है P पे, तो 90 हमने डायग्राम में इधर बनाया तो इधर Q हो जाएगा, बाकी P और R इधर कहीं हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें कोई PQ साइड तो पता है, PQ साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है ना, और PQ और QR मतलब PR और QR इन दोनों साइड का सम दिया है 25 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि QR साइड जो है वो x सेंटीमीटर की है, कितने की है, तो भैया देखना इधर, यदि हम लेट कर लें, लेट QR साइड जो है वो x सेंटीमीटर की है, सो हमें ये चीज गिवन है, इट इज गिवन, क्या गिवन है कि QR और PR यानी PR साइड प्लस QR साइड का सम कितना है 25, और हमने QR को कितना लेट कर लिया
x, तो पी आर इज प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो पी आर साइड कितने की हो जाएगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमें इसकी हाइपोटेनस पता चल गई 25 माइनस एक्स। देखो अब तुम कहो कि यहाँ पे तो तीनों साइड पता है तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों हम लगाएं, लेकिन हमें जो भी ये दो साइड पता है ना उसमें x क्या है, वेरिएबल है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू यदि हम फाइंड कर लेंगे तो हम क्यू आर की भी वैल्यू फाइंड पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लेंगे और पी आर की वैल्यू भी जितना x आएगा उस 25 में से वो घटा देंगे तो पी आर भी मतलब तीनों साइड पता चल जाएंगी। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें हाइपोटेनस साइड क्या है पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, तो पी आर की वैल्यू कितनी पता है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसे किसे पता है कि क्या होता है, कौन बताएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ बेटा सक्षम, हाँ बोलो। वेरी गुड हो गया और कौन बता रहा, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या होगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए फॉर्मूला लग गया। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर बगल में यूज कर लेना कि भैया हमने यूज किया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया। अब इधर पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इधर भी एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर सेम साइन था तो कट जाएगा। 25 स्क्वायर, हाँ 25 का स्क्वायर होगा 625 और माइनस ये कितना हो गया 50x और ये हो गया 25। अब एक काम कर लो इस 625 को उधर ले जाओ तो माइनस 50x इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 625, इधर 20 लार्ज वैल्यू से स्मॉल इस वैल्यू को स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 600 आएगा और काय का आएगा माइनस का, तो ये 50x माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50 0 0 0 और ये कितना हो गया 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, x की वैल्यू आ गई बेटा 12। तो यानी हम बोल सकते हैं क्यू आर साइड कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, हेंस क्यू आर साइड कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने उसको x कंसीडर किया था। एंड पी आर साइड कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 यानी 13 है, एंड पी आर साइड कितनी हो जाएगी तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड पता चल गई है, ए पता चल गई है 13 सेंटीमीटर और ए पता चल गई है 12 सेंटीमीटर। अब तुम फाइंड नहीं कर सकते वैल्यू साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है कर लोगे, चलो फिर भी मैं बता दे रहा हूं नाउ साइन पी कितना हो जाएगा, फिर भी जिनसे नहीं बना वो देख लें, बाकी जो जिनसे बन जाएगा ठीक है। तो साइन पी कितना हो जाएगा, साइन पी, पी इधर पे है ना, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, ठीक है, और पी आर, तो इधर हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। तो साइन पी इज इक्वल टू आएगा क्यू आर है 12 और ए है 13, ठीक है। एंड cos p बराबर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, cos p बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 13, डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, और tan p बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan p बराबर हो जाएगा 12 अपॉन 5, आ जाएगा कि नहीं। p के लिए परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस 5 होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे आ जाएगा, समझ गए बात को। चलो मिलते हैं।